नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास 2B सॉल्व करेंगे, जो कि कक्षा 6 की गणित की इकाई 2 पूर्ण संख्याओं से ली गई है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है बताया गया है कि पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ क्या क्या होती हैं। ये बेसिकली ऐसा है कि जैसे पूर्ण संख्याएं जो है उनमें कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं। तो संक्रियाएं हमारा क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने केवल 4 संक्रियाएं पढ़ी हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में कौन कौन सी लगेंगी, इनके क्या नियम है, वो बहुत छोटी सी जानकारी दी गई है। योग का संवरक नियम, आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जान लो। संवरक नियम का मतलब ये होता है कि दो पूर्ण संख्याएं अगर हम लें, मान लो 2 और 3 हमारी दो पूर्ण संख्याएं हैं और उन पे अगर हम योग की संक्रिया कर दें तो जो हमारी संख्या आएगी यानी 2 3 5, ये भी हमारी कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। मतलब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो भी हमारी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा है कि योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय क्या होता है, क्रम बदलना। जैसे दो पूर्ण संख्याएं हैं, मान लो 7 और 8, तो क्या हम इनका योग में क्रम बदल सकते हैं। इसको हम 7 धन 8 अगर लिखें तो इधर हम 8 धन 7 कर सकते हैं क्या। तो इसका जवाब होगा हाँ, 7 8 15 होगा और चाहे 8 7 करो तो भी 15 होगा। इसका मतलब पूर्ण संख्याओं में योग का संवरक प्रगुण भी लागू है, पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय प्रगुण भी लागू है। यहाँ पे अब आगे बात आती है तत्समक अवयव की। इसका मतलब किसी भी संख्या में हम कितना जोड़ दें कि वही संख्या रहे। जैसे मान लो 7 है, इसमें हम कितना जोड़ दें जो हमारी वही संख्या रहे। तो शून्य अगर जोड़ देंगे तो 7 ही रहेगा। तो शून्य जो हमारा निकल के आया ये हमारा तत्समक अवयव हो गया योग पर। अब आता है लास्ट में साहचर्य प्रगुण। इसमें 3 संख्याएं हैं, मान लो 8 धन 7 धन 2। तो पहले हम ये दो जोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर 8 धन 7 धन 2, बाद वाली दो पहले जोड़ दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे से नियम थे, आप लोग ज़्यादा डिटेल में ना जान के थोड़ा सा इसको देख लो, क्योंकि डीप में अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, अब हम इन्हीं का उपयोग करके ये जो एक्सरसाइज हमारी दी है इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यहाँ पर संख्या रेखा बनी है और उसमें से क्या बताया जा रहा है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 से लेके कहाँ तक पहले गया है, ये 1 से लेके 0 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। तो पहले तो हम लिख देंगे 4। अब 4 के बाद कितना गया है, 1 2 3 4 5, यानी 4 में आगे की तरफ गया यानी जुड़ेगा 5। अब कितना आएगा 4 से 5 तक, वो इस ग्राफ में दिया गया है, यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक यानी 9 तक। ठीक है, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो 0 से लेके पहले कहाँ तक है, 5 तक, धन 5 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 5 में 6 जुड़ गए, तो 0 से लेके अब कहाँ तक आ गया, 11 तक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अभी संख्या रेखा से तथ्यों को पूछ रहा था, अब तथ्य दिए गए हैं संख्या रेखा पर दिखाना है। तो पहला है 5 धन 4 बराबर 9। लाइन कर ली, बहुत आसान है। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हमने 10 तक लिख लिए। अब पहला है 5, तो 0 से लेके 5 तक, उसके बाद है 4, तो 5 के आगे 1 2 3 4 यहाँ तक 9 तक। ठीक है, तीर लगा दिए यहाँ पे इस तरीके से। अब बराबर में आ रहा है 9, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और यही हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। ठीक है, समझ गए। दूसरा है 0 + 5 = 5। यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5, एक और आगे बढ़ा दो 6। यहाँ पे 0 से चले थे तो एक तो 0 ही आ गया यही। अब दूसरा 0 से लेके 5 तक,
और बराबर में आ रहा 5, तो ये हमारा यही हो गया 0 + 5 = 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। तीसरा प्रदर्शित करना है 2 धन 3 धन 4 = 9। तो यहाँ पे भी हमने लाइन कर ली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले 2 धन 3, तो 0 से लेके 2 और 2 से लेके 3 तक 1 2 3 यहाँ तक। ठीक है, पहले 2 धन 3 का किया और ये इसका ये हो गया, कितना आया 2 धन 3 5 आया। ठीक है, अब आगे 4 और जोड़ने को कह रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 9 तक ये जुड़ गया। अब इन तीनों का इकट्ठा कर देंगे ऊपर इस तरीके से, तो ये 0 धन 2 2 धन 3 धन 4, तो ये हमारा क्या आ गया पूरा 9 तक, और यही हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। तो बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, 345 + 789 बराबर रिक्त स्थान 345, यानी अब देखो इसमें जो है क्रम विनिमय नियम लगा है। 7 8 और 8 7 संख्याएं पलट गई, तो 345 पहले था, इधर बाद में आ गया, तो 789 जो बाद में है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो 345 धन 789 बराबर 789 345। कौन सा नियम लगा था, क्रम विनिमय। ठीक है, दूसरा देखो 2889 में इन्होंने शून्य जोड़ दिया है, और अभी तत्समक अवयव निकल के आया था कि शून्य किसी भी संख्या में जोड़ दो तो वही संख्या रहती है। तो संख्या क्या थी हमारी 2889, तो वही संख्या हमारी इस रिक्त स्थान में आ जाएगी। ठीक है, तीसरा है 234 धन 456 एक ब्रैकेट में और 789 अलग है। अब इधर क्या हुआ, बाद वाली संख्याएं तो ब्रैकेट में हो गई, तो पहले वाली संख्या जो है हमारी इसमें रिक्त स्थान में आ जाएगी। और ये क्या नियम है, साहचर्य प्रगुण है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, और इसमें क्या हुआ, पहले बाद वाली दोनों जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, लेकिन आंसर हमारा बराबर आएगा, क्योंकि प्लस चिन्ह है। योग और पूर्ण संख्याओं में योग संक्रिया जो है वो साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो गए। अब चौथा प्रश्न हमारा जो है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो देखो, अभी आपको बताया था कि क्रम विनिमय नियम जो है वो जोड़ में वो लगता है, घटाने में नहीं लगता है। ठीक है, अब क्यों नहीं लगता है, उसी के लिए 3 उदाहरण लेके हमें बताना है। ठीक है, तो 3 युग्म हम लिए लेते हैं घटाने में। देखो, 1 4 और 5, और दूसरा 7 और 8, और तीसरा 6 और 2। ठीक है, अब देखो क्रम विनिमय यानी क्रम बदल ले, 4 - 5 और 5 - 4 क्या बराबर होंगे आपस में, नहीं बराबर होंगे। क्यों, 4 - 5 हमारा क्या आएगा, ये आएगा -1, और 5 - 4 क्या आएगा, ये +1 आएगा। तो ये +1 - 1 बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। दूसरा 7 8 लिया था, तो देखो 7 - 8 और 8 - 7 हमारा क्या बराबर होगा, नहीं होगा। 7 - 8 हमारा -1 आएगा, 8 - 7 +1 आएगा, तो ये भी हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, और अंत में एक और हमने लिया था 2 और 7, तो 2 - 7 एक तरफ और 7 - 2 हमारा दूसरी तरफ, और यहाँ पे 2 - 7 हमारा आएगा -5 और 7 - 2 आएगा 5। चिन्ह का अंतर आ रहा है तीनों में, तो ये भी हमारा बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः पूर्ण संख्याओं में घटाने में क्रम विनिमय नियम नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। छोटी सी एक्सरसाइज थी, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा इसको लगाने में। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।